यस सर। यस सर। ठीक है, चले अब इसको हमने क्या कर रहे हैं, बात क्लियर है? आपके पास 30 डेज में आपके पास कितने आवर्स हैं टोटल? 720। ठीक है, अब आपने ये कैलकुलेट करना है यहाँ पे कि ये जो पावर है विंड टर्बाइन हम यूज कर रहे हैं E70, उसमें फॉर एग्जांपल 18 किलोवाट कितने टाइम के लिए हम जनरेट करेंगे? ओके, दैट्स व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। व्हेन वी गेट द टाइम वी कैन गेट द एनर्जी। तो इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, आपने कैलकुलेटर 720 को मल्टीप्लाई कर दें 4.2 से, डिवाइडेड बाय 100 कर दें, क्योंकि हमें इसको परसेंटेज में वैल्यू नहीं चाहिए, हमें इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में चाहिए। ठीक है, चलें वेरीफाई करें पहला वैल्यू जो पहले जो जीरो है, जीरो पावर, वो कितने टाइम के लिए, मतलब आउट ऑफ 720 आवर्स, आउट ऑफ 70 आवर्स कितने आवर्स में आपके पास जो है वो जीरो पावर जनरेट करेगा विंड टरबाइन? सेवन 720 को मल्टीप्लाई कर दें 4.2 से, 4.2 is here relative frequency, divided by 100 because this relative frequency is given in percentage। तो तकरीबन आपके पास आंसर आ जाएगा 30 आवर्स के लिए विंड टरबाइन जो है वो जीरो, उसमें जो विंड स्पीड होगी वो आपके पास 1 मीटर पर सेकंड से लेस होगी। 30 आएगा। ठीक है हारिस, आपके पास 30, इसका मतलब क्या है, 30 आवर्स के लिए आपके पास विंड स्पीड 1 मीटर पर सेकंड से कम होगी, उसके नतीजे में विंड टरबाइन जो है वो जीरो पावर जो है वो जनरेट करेगा। इसी तरीके से अब आप ये बताएं कि 2 किलोवाट जो है विंड टरबाइन कब जनरेट करेगा? तो ऑलमोस्ट जो टाइम आपके पास आ जाएगा वो 90 आवर है। ऑलमोस्ट 90 आवर जो है विंड टरबाइन जो है 2 किलोवाट एनर्जी, 2 किलोवाट पावर जो है वो जनरेट करेगा आउट ऑफ 720। यहाँ तक बात क्लियर? यस सर। इसी तरीके से यू कैन कीप गोइंग। At the end, you can just calculate the energy by multiplying this power with this time, and you get the energy. How much energy you will generate it. Okay. Yes sir. Okay, and then at the end, the total energy for 30 days, you just sum up all the values over here. This is in kilowatt hour. अब इसमें units का जरा ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये किलोवाट में है, टाइम इज आवर। ठीक है, so then the unit will be kilowatt hour. Okay, यहाँ तक बात क्लियर? अगेन आप इसका एनर्जी कर्व प्लॉट कर सकते हैं, एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू विंड स्पीड। टाइम अब इसमें खत्म हो चुका है, जब आप रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल लेते हैं तो ये टाइम जो है वो पीरियड जो है वो खत्म हो जाता है उस सूरत में। ओके, चले एट द एंड, एट द बॉटम, यहाँ पे मैंने आखिरी प्लॉट जनरेट किया, यहाँ पे एनर्जी कर्व। तो एनर्जी यहाँ पे आपका विंड स्पीड है और ये आपके पास एनर्जी है किलोवाट आवर। सो एवरी विंड स्पीड के ऊपर आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि कब आपके पास एनर्जी जो है जनरेट होगी। व्हेन will you get maximum energy? So you will get at 8 मीटर पर सेकंड के ऊपर एनर्जी हासिल करेंगे। ठीक है, और यू कैन सी दैट हायर विंड स्पीड कभी भी फ्लो नहीं हो रही, तो इस वजह से जो जनरेटर जो है वो पावर आपकी जीरो जनरेट कर रहा है, मतलब विंड आएगी नहीं तो वो आप एनर्जी आप जनरेट ही नहीं कर सकते उसके ऊपर। ओके, यस सर।
ओके अच्छा, उसी का अब थर्ड पार्ट करते हैं। आखिरी ये मैं आपको पार्ट दे देता हूँ, खुद ही सॉल्व कीजिएगा। So this is all we have to do in calculation part 2 calculation of the profit। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसमें आपने सेम चीज रिपीट करनी है, लेकिन आपने वी बुल डिस्ट्रीब्यूशन को इस्तेमाल करना है जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में परफॉर्म किया था। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यू डोंट हैव टू कैलकुलेट इट मैनुअली, जिसे हमने फ्रीक्वेंसी या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करके किया था। यहाँ आपके पास ऑलरेडी वी बुल डिस्ट्रीब्यूशन आपको प्रोवाइड करता है, दैट वी हैव इट फॉर द फर्स्ट एक्सरसाइज। And then for this you use the power curve of Enercon of E82, you use the same data sheet। उसमें E82 का जो मॉडल है वो डिफरेंट पावर रेटिंग के लिए है, ठीक है। उसमें से चलें आप कौन सी डाटा शीट को इस्तेमाल करेंगे। कितनी इवेंट पावर का अवेलेबल है वहां पे देखें। E82 इसमें आप ले लें 3 मेगावाट का, ठीक है, या इसमें आप चाहें 2 मेगावाट का भी ले सकते। चलिए 2 मेगावाट ले लें। 2 मेगावाट का आप ले लें, कैलकुलेशन कर दीजिएगा। ओके अच्छा, अब इसमें क्या करना है आपने, फाइंड आउट क्या करना है आपने इस सूरत में कि जनरेटेड एनर्जी इन किलोवाट आवर फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल का आपने लेना है डाटा फॉर E82 टर्बाइन प्लेस्ड ऑन द बोथ साइड ऑफ द साइट। ओके, आप ये अज्यूम कर लें कि खैर वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन आपको दे दिया है, टाइम पीरियड आप जो है ना 31 ईयर्स का अज्यूम कर सकते हैं, डजंट मैटर। और आपने कंपेयर करना है रिजल्ट को और एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन दैम। तो बर्लिन साइट आपने एवेल्युएट करनी है और जो लिस्ट की जो साइट है ये दोनों आपने एवेल्युएट करनी है आपस में। कैलकुलेट एट द एंड द इनकम पर ईयर, ठीक है, पूरे साल में दोनों साइट के ऊपर इनकम कितनी होगी इफ यू हैव 9 सेंट पर किलोवाट आवर, उसमें 1 यूरो आपके पास 100 सेंट के बराबर हो, तो आप इन टर्म ऑफ यूरो कैलकुलेट कीजिएगा। ओके यहाँ पे E82 ले लें, 2 मेगावाट का जनरेटर है, ठीक है। ओके प्रॉब्लम क्लियर हो गई। सर पूरे साल में तो बहुत बहुत लंबा ड्यूरेशन हो जाएगा सर, पूरा साल। पूरा साल कैसे आपको, सर वो अभी तो पूरा 1 ईयर है कैलकुलेशन ना है आपको। पीरियड, सर वो तो यू डोंट नीड टाइम सीरीज डाटा, कुछ भी नहीं करना, वो दो छोटा सा एक्सरसाइज है। ओके सर। जिस तरीके से पार्ट सी सॉल्व किया उसी तरीके से सॉल्व होगा। आप आखिर में जो आप एनर्जी आपके पास आ जाएगी, टोटल एनर्जी, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 9 सेंट पर किलोवाट आवर से, कन्वर्जन थोड़ा कीजिएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगी, मतलब रेवेन्यू आ जाएगा आपने कितनी एनर्जी जनरेट की। तो ये नेक्स्ट क्लास में ना मुझे बताइएगा, इसका रिजल्ट मैं देखूंगा, इसके प्लॉट्स कीजिएगा, एनर्जी का प्लॉट्स दोनों के कंपैरिजन के लिए, रिजल्ट कंपेयर और डिफरेंस के लिए, ठीक है। एनर्जी का प्लॉट चाहिए मुझे। सर ये आप ओके अपने वो जो आपकी डेटा शीट है ये भी भेज दीजिएगा जरा, जरा ये तो भेजी हुई है मैंने, E82। भेजिए। नहीं 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 सर, ये E82 तो वो है, लेकिन जो सर आपने अभी एनालिसिस किया था एक्सेल पे वो वाली शीट, वो आप अपने खुद बनाएंगे। सर वो जरा देख लेंगे ना आगे पीछे से थोड़ा सा, वो दिस इज अ पार्ट ऑफ योर कंपेयर कर एक्सरसाइज, लेंगे। यू हैव टू मेक दिस एक्सेल शीट और वो आपने मुझे दिखानी है, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, मैंने एक और CET अपलोड कर दिया है ऑनलाइन, ठीक है। सो यू हैव टू
डू दैट, कंप्लीट, उसमें डेट देख लें, 4 जनवरी जो है ना उसकी लास्ट डेट है, यू हैव टू सबमिट दैट। उसमें तकरीबन मेरे ख्याल से 4 क्वेश्चंस हैं, इतने मुश्किल नहीं है, अगर आप लेक्चर देखेंगे उसमें उसमें से हो जाएगा। ओके।